हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री आज का हमारा टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे आई और ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो एक क्वेश्चन से है। सपोज दैट ये एक पेड़ है। मैंने सपोज क्या करना हो, तो पेड़ है ही। ये एक पेड़ है आपके घर के सामने और आप यहाँ पॉइंट ए पे खड़े हो, बी पे पेड़ है। पेड़ की हाइट है h और आपको डिस्टेंस ए बी और एक एंगल, लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज ए। ये एक एंगल पता है, कोई भी एंगल पता हो सकता है, मतलब बस आपको दो चीजें पता है केवल। वो क्या है, एक एंगल और एक साइड। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस पेड़ की हाइट को मेजर करिए। तो क्या आप अभी तक जितना ज्योमेट्री पढ़ा है उसकी हेल्प से ये हाइट फाइंड कर सकते हो? थोड़ा दिमाग लगा करके सोचिए कि क्या हम ज्योमेट्री की हेल्प से इस पेड़ की हाइट को मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आप अपने घर से बाहर निकल रहे थे और गेट पे थे, तभी आपको एक प्लेन दिख गया। प्लेन कहाँ पे था? पॉइंट डी पे था। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी प्लेन को दिखाना चाह रहे थे, इसलिए आप अंदर गए और अपने छोटे भाई या बहन को बुला करके लेके चले आए। लेकिन प्लेन कहाँ रुकने वाला था? तब तक वो डी से ई पे पहुंच गया। अब यहां पर भी आपको सपोज दैट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC पता है या AB पता है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लेन की हाइट पता करिए कि कितनी ऊपर प्लेन उड़ रहा है। तो क्या ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से या ज्योमेट्री की किसी भी थ्योरम से हम इस हाइट को पता कर सकते हैं? कोई भी थ्योरम हो जो भी आपने अभी तक ज्योमेट्री में पढ़ी, सोचिए इस चीज को। हम नहीं पता कर सकते बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री जितनी भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है उस ज्योमेट्री में कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे कि किसी भी एक राइट एंगल का एक साइड और एक एंगल पता हो और बाकी रिमेनिंग साइड या एंगल हम पता कर सकें। ज्योमेट्री में इसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है। इस पे बेस्ड ऐसी कोई भी थ्योरम नहीं है, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम ले लीजिए, चाहे सिमिलैरिटी का पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिमिलैरिटी यूज कर लीजिए, चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लीजिए, ठीक है। किसी से भी क्या है, आप इन हाइट को फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी राइट एंगल की अगर हमें एक साइड और एक एंगल पता हो तो हम रिमेनिंग उसकी साइड्स और एंगल को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, द ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल। ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। बस यही एक कंडीशन है कि जो ट्रायंगल है हमारा, गिवन ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मीन्स कोई एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं अब और आगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन, गॉन मीन्स होती है साइड, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, यानी 3 साइड्स मेजर। 3 साइड्स किसमें होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन मेजर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बट एक कंडीशन है, ऐसे नहीं मेजर कर सकते हो। वो हम तभी मेजर कर सकते हैं जब हमें कोई एक साइड और एक एंगल पता हो। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, so you can say that it is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो पुराने टाइम में यूज होता था वो एस्ट्रोनॉमी में होता था। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग स्टार्स और प्लैनेट्स की डिस्टेंस अर्थ से और उसका वो एंगल कितना फॉर्म करता है उसका मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पहले किया करते थे। और मैप मेकिंग या कार्टोग्राफी भी इसको बोलते हैं, सर्वेइंग वगैरह बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता था। 16वीं सेंचुरी तक ट्रिग्नोमेट्री को केवल किसी भी ट्रायंगल के मिसिंग पार्ट को पता करने में मेनली यूज किया जाता था। मतलब मिसिंग पार्ट्स, यानी 16वीं सेंचुरी तक अगर हमारा मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसका कोई एक साइड और एक एंगल हमें पता है, ठीक है, एक साइड हमें पता है और एक एंगल पता है, यानी साइड ए बी और ये एंगल हमें पता है, एंगल ए। तो बाकी के इसके मिसिंग पार्ट्स कौन से हो गए, ठीक है, ए सी, बी सी, एंगल सी, एंगल बी, ठीक है। एंगल भी तो हमें पता ही होगा, राइट एंगल है तो इसको पता करने में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे, ठीक है। तब तक ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री की एक ब्रांच मानी जाती है, लेकिन 16वीं सेंचुरी के बाद ऐसा नहीं हुआ। 16वीं सेंचुरी के बाद ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों एक अलग अलग ब्रांच हो गई। एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्टियन, बेबीलोनियन, ठीक है, हिंदू और चाइनीज, उन सबको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। राइन पेपेरस जो कि एक 84 प्रॉब्लम्स की एक इजिप्टेरियन बुक थी, यानी इसके अंदर कितने थे, 84 प्रॉब्लम्स मींस 84 क्वेश्चंस की एक बुक थी, इजिप्टेरियन कलेक्शन थी। उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे थे, 5 क्वेश्चंस ऐसे थे, ठीक है, जिसमें सेग्ड के बारे में बात की गई थी। अब सेग्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये जानकारी हम लोग पता करते हैं। सेग्ड इज रेसिप्रोकल ऑफ मॉडर्न डिफाइंड स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ मॉडर्न डिफाइंड स्लोप। स्लोप के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में स्लोप के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अभी जो हम लोग स्लोप पढ़ते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन सेग्ड में क्या होता था, इसका जस्ट उल्टा होता था। सेग्ड को हम लोग बोलते थे रन टू राइज रेशियो, ठीक है। अब रन टू राइज रेशियो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रन और ये होता था राइज। जनरली इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे, जनरली इसका यूज एंशियंट टाइम में जो पिरामिड होता था, पिरामिड का इंक्लाइनेशन मींस पिरामिड का स्लोप फाइंड करने में किया जाता था। तो ये आपका रन हुआ और ये राइज हुआ, तो रन टू राइज रेशियो को सेक बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। इससे ये सो होता है कि उस टाइम भी थोड़ी बहुत जानकारी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लोगों को थी। एक्चुअल में क्या हुआ, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, जो आजकल कॉट होता है, कॉटजेन फंक्शन होता है, ठीक है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें कॉटजेन भी आपका एक रेशियो होता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये हिस्ट्री थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। मॉडर्न सेंस में ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग ग्रीक से हुई। हिप्पार्कस ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल कंस्ट्रक्ट करी। यूरोप में ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग पहली बार टॉलमी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो टॉलमी की बुक एल्माजस्ट इसमें हुआ था। एल्माजस्ट क्या है, एक एस्ट्रोनॉमी पे लिखी गई बुक है, उसमें टॉलमी ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। मॉडर्न साइन फंक्शन, अब जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे साइन, तो मॉडर्न साइन फंक्शन की जो टेबल है वो आर्यभट्टिया बुक में जो आर्यभट्ट ने लिखी थी उसमें दी गई थी, ठीक है। बुक का क्या नाम था, आर्यभट्टिया, उसमें दी गई थी। किसने लिखा था, आर्यभट्ट ने, ठीक है। और इनफैक्ट साइन नेम जो आप लोग पढ़ोगे वो भी आर्यभट्ट की ही बुक से लिया गया है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। अब मैं चूंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि आप लोग जानो कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ से एक्चुअल में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स टी रेशियो क्या होता है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो अभी हम लोगों को पढ़ना है, एक हो गया साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कॉटजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कॉसेकेंट, ठीक है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइड्स की रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब हम लोग पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं साइन, साइन ऑफ एंगल ए, दैट इज आल्सो नोन एज साइन ए। ये किसका रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये समझ लीजिए साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया, यही ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले ये समझ लीजिए जिस एंगल का हमें रेशियो पता करना है, यहाँ पे हमने एंगल ए का रेशियो पता करना है,
तो एंगल ए को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड ये हो गई, ठीक, ये क्या है इसकी अपोजिट साइड, तो दिस इज नोन एज साइड अपोजिट टू एंगल ए। इट इज आल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, हम लोग जनरली ऐसे याद रखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड एक्सेट्रा। तो जो एंगल हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिस एंगल के हमें साइन या कोसाइन या टेंजेंट यानी टी रेशियो में फाइंड करना है, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मान लीजिए आपने इस एंगल सी को सेलेक्ट कर लिया, यानी साइन ऑफ एंगल सी आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो उस केस में बी ए यानी ये ए बी हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए, मींस ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए को सेलेक्ट किया है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी हुई, ठीक है, बी सी, ओके। और साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा और उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और जो थर्ड साइड आपकी बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, या दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, या जो भी यहाँ एंगल आप सेलेक्ट कर रहे हो। हम यहाँ एंगल ए सेलेक्ट कर रहे हैं तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, सबसे बेसिक चीज ये है, अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान रखोगे, भूल जाओगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टी रेशियो, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू एंगल ए आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से जो दूसरा हमारा टी रेशियो है वो कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, या इसको कॉस ए भी बोलते हैं। दिस इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये है ना हमारा एंगल ए, इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ, ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमारा बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज आल्सो नोन एज tan ए, इट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब हमें इस एंगल का टेंजेंट फाइंड करना है, तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी परपेंडिकुलर, सो इट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए and side adjacent to angle A, means perpendicular and base. So in this given triangle, perpendicular is BC and base is AB. Okay, is that clear? Next, second of angle A, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको, अगर आपको तीन टी रेशियो साइन, कोसाइन और टैन पता चल गए, तो बाकी के तीन टी रेशियो उसके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली तीन याद रखना है, तीन अपने आप आपको पता चल जाएंगे उनका जस्ट रेसिप्रोकल करके। सेकंड ऑफ एंगल है, दैट इज आल्सो नोन एज सेक ए एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हम शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर को हम पी लिखेंगे, पी, ठीक है। बेस को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एस से, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बी अपॉन एच, ये एच ऊपर चला जाएगा तो एच अपॉन बी। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, सेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली कॉटजेंट ऑफ एंगल है, दैट इज आल्सो नोन एज कॉट ए, ठीक है। इट इज इक्वल टू दी 1 बाई tan ए। tan ए को हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, tan ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस p बाई b, ठीक है। तो ये b ऊपर चला जाएगा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। जस्ट tan का रेसिप्रोकल कॉट हुआ, ठीक है, cos का रेसिप्रोकल sec। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, cosec, cosecant ऑफ ए, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज cosec ए। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin ए मींस इट इज इक्वल टू 1 बाई sin ए। sin ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा मींस h बाई p, ठीक है। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिखना चाहें तो sec ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC अपॉन बेस, बेस हमारा क्या है AB, ठीक है। सिमिलरली कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या हमारा AB अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC एंड cosec ए, cosec ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, तो साइन ए हमारा क्या था BC अपॉन AC और साइन ए का रेसिप्रोकल cosec ए, वो क्या हो गया, ये BC अपॉन AC, ये AC अपॉन BC,
ठीक है। कॉस ए हमारा था ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, वो क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। tan ए क्या था हमारा बी सी अपॉन ए बी, कॉट ए उसका रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी सी। मीन्स अगर आप इन तीनों को याद रखते हो, ठीक है, तो बाकी के तीन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान हमको क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। वो अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे करते हैं, उस चीज को आप ध्यान रखना, ओके।